मैं क्या करूं? मैं किसी यतीम का कातिल बनने का हौसला नहीं रखता। चाहे उसने खानदान की इज्जत का जनाजा ही क्यों ना निकाल दिया हो। मुझे मार डालो, कोई तो मुझे मार डालो। मेरा तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जहर ला दो, तुम्हें मुझे मार डालो। या तो ऐसे प्यार से कहो कि मेरी जान दे दो। मुझे नहीं चाहिए। उसका निकाह पहले से किसके साथ? कबीर के साथ। कबीर? कबीर के साथ? राबे से मोहब्बत करता था, वो उसे इस्तेमाल करता था। राबे से मोहब्बत करती थी, वो उसे इस्तेमाल करता था। राबे से मोहब्बत करती थी, वो उसे इस्तेमाल करता था।
सुबह दरवाजा किसने खोल दिया? हाय मैं मर गई। ये तो मेरी बड़ी सरकार है। बड़ी सरकार, बड़ी सरकार, बेबी मुर्शिद, बेबी मुर्शिद, बड़ी सरकार होश कीजिए। बेबी मुर्शिद, बड़ी सरकार, बेबी मुर्शिद, छोटी सरकार, छोटी सरकार, बेबी मुर्शिद, बेबी मुर्शिद, बेबी मुर्शिद, छोटी सरकार, छोटी सरकार, बेबी मुर्शिद, छोटी सरकार, छोटी सरकार। बेबी मुर्शिद, बेबी मुर्शिद, बड़े सरकार बाहर बेहोश पड़े हैं, जल्दी आइए। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, बेबी मुर्शिद, छोटे सरकार, छोटे सरकार, बेबी मुर्शिद, बेबी मुर्शिद। क्या हुआ काली? बेबी मुर्शिद, वो बड़े सरकार बाहर बेहोश पड़े हैं, जल्दी आइए। क्या? अम्मा, अम्मा, रानी, चादर लाओ मेरी। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? अब तबीयत कैसी है तेरी मासी मलका? तू जा, अभी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। इससे क्या हुआ? इस तरह तो बीवी मुर्शिद भी परेशान नहीं हुई थी, वो भी इस तरह बेहोश तो नहीं हुई थी। मेरी तबीयत रात से खराब है। लो, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। पता है ये जो राबेल बीवी बड़ी मनोज साबित हुई है इस घर के लिए। लकी महल को इसकी किस्मत रास नहीं आई, आते ही बड़े सरकार को खा गई। बकवास बंद कर। ना करे उन्हें पूछो, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रही। नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जिस तरह से वो बड़े सरकार गिरे हुए पड़े थे, लग तो नहीं रहा था कि वो सांसें ले रहे हैं। मैंने कहा ना बकवास बंद कर और जा यहाँ से।
जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर है अच्छा तो किसी को कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन एक दूसरे को तसल्ली तो देनी पड़ेगी ना। अब वो खतरे से बाहर है, पी लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि ताया सरकार को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़माने भर में बदनाम कर दूंगा। मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगा, मगर मैं हो जाऊंगा। तुमने सीधा सीधा ताया सरकार का खून किया है। ये लो, पी लो। ये ताया सरकार को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ गया? जी भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि ताया सरकार के दिल की बीमारी कहीं तुम तो नहीं हो? नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, वो होश में आ गए मगर उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं। हार्ट अटैक। ताया सरकार, ताया सरकार, बेटा, कबीर के पास जाओ और उसे कहो कि वो राबेल को तलाक दे दे। ताया सरकार, आप प्लीज फिक्र ना कीजिए, ये मेरा मसला है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। आप बस किसी चीज की स्ट्रेस ना लीजिए, आप प्लीज परेशान ना हो।
काकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। छोटे से कर पड़ेंगे कि मुर्शिद कहाँ है? सब अस्पताल में। पर खाना चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ साले के घर से आ रहे हैं। आप लोग दुआ करें, मैं कुछ देर बाद घर से जाऊंगा। इतनी भी सोने में हो रोज कि मरते हुए दाई को छोड़कर इसकी हजूरी में खड़ा हो जाए। देखें ठीक है ताया सरकार। आपको पता है उन्होंने होश में आते ही क्या कहा? उन्होंने कहा कि कबीर को कहो कि वो राबेल को तलाक। पता नहीं क्यों नूरा फिरोज, मुझे लगता है मेरी वजह से मेरे भाई की नस्ल तबाह हो जाएगी। वो समझता ही नहीं कि वो किन लोगों से टकरा रहा है। मैं उसे कैसे समझाऊं? या मेरे मौला, मेरी तो कमर ही टूट गई है दुख सहते सहते। अब तो तू अपना करम कर मेरे मालिक, मुझ पर से ये दुखों का बोझ उतार। थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ।
जब एक बार मैंने सब्र कर लिया था तो अल्लाह पाक मुझे बार बार क्यों आजमा रहा है? पता नहीं, ये कोई सवाल करने की जगह थोड़ी है। उससे तो सिर्फ डरते रहना चाहिए। आप कबीर से ना मिल खानदान पापा, मैं तो डर ही गई थी। आप तो इतने बहादुर हैं, फिर ये अचानक ऐसे ऐसे दिल छोड़ के क्यों बैठ गए?
गुड्डी बेटा, तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ बेटा। अल्लाह के फजल से जेठी अब ठीक है। रात तक कमरे में भी शिफ्ट हो जाएंगे। तुम वैसे ही बैठ बैठ के उकता गई हो। नहीं खाला अम्मी, जब तक बाबा रूम में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे मुझे घर में कैसे चैन मिलेगा। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। राबी राबी, क्या हुआ? बाबा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इसकी तो आदत है लोगों को डरा के रखना। लाई हुई क्यों है? ताया सरकार को देखने गई थी। कहीं उनके इस हाल की वजह ये तो नहीं, कहीं उन्हें ये सब पता तो नहीं चल गया? मेरे ख्याल में अब मेरी बारी है उनको मिलने की। अगर ये वजह होगी तो उनका रवैया यकीनन मुझसे बुरा होगा। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अब मैं जरा ताया सरकार को देख के आता हूँ। नहीं साले भाई, वो डॉक्टर ने मिलने से मना किया है। मैं डॉक्टर से कहूँगा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। या अल्लाह, अगर ये दाया सरकार के पास पहुंच गए तो उनकी नाराज़गी इन्हें सब बता देगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दाया सरकार को ज़बरदस्ती निकाह कराने पे साले भाई पे गुस्सा ना हो? वो तो यही
ताया सरकार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस तुम लोग दुआ करो। हम तो समझे थे आज आप घर आएंगे ही नहीं। एहराम और सौले वहीं रुके, मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। बीबी मुर्शिद, हम तो सुबह से दुआएं कर रहे हैं। तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने साईं को नई ज़िंदगी दी है। सलाम बीबी मुर्शिद। अच्छा वो सुबह जी बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बड़ी जज्बाती फिल्में हो तुम दोनों माँ बेटियाँ भी। कभी कभी इंसान की दिलचस्पियों से गैर महसूस तरीके से भी पर्दा हट जाता है। जी मैं समझी नहीं। बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाकर। जी वो मैं सरकार की तबीयत मालूम करने आई थी। वो
आज मैं आपके लिए अपने हाथों से परहेजी सूप बना कर लाई हूँ। थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं सकता। मेरा मुंह जहर की तरह कड़वा हो रहा है। राम जी तुम्हें मैंने एक काम करने को कहा था, तुमने कर लिया? जी जी, बस मैं आपका कमरे में शिफ्ट होने का इंतज़ार कर रहा था। यार उस काम को जल्द से जल्द कर लो। ताया सरकार मुझे बता दे अगर मैं कर सकूँ तो। नहीं यार, आराम कर लेगा, ये इसकी जिम्मेदारी है अब। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंशियल है? एक तो पापा को पहले ही बोलने की इजाज़त नहीं है और आप इनके बहस शुरू कर दी आपने। गुड्डी, ऐसे नहीं कहते बेटा। लो भाई, अब तो बीवियों वाली डांट भी पड़ना शुरू हो गई साले को।
आपको बिगाड़ा? अब भी पूछते हो क्या बिगाड़े? एन मायूं की रात तुम्हारे ताया ने आके मेरी फुप्पी से निकाह किया। उस सदमे से मेरा चाचा पागल हो गया, जाके मजार में बैठ गया। और फिर मेरी फुप्पी को बसाए बगैर तुम्हारा ताया भाग निकला। ये दादा, मेरा बाप अपने वतन बख्ता वालों को याद करते करते मर गए। और फिर मेरी पुप्पी अपनी बेटी को लेके तुम्हारे ताया सरकार के पास गई और फिर से मुलाजमा बन गई। और तुमने क्या किया? मोहब्बत की शमा जलाई और मेरे बचपन की मोहब्बत नूर अफरोज को अपने ताया की तरह झूठी मोहब्बत में उलझा कर उसे निकाह कर लिया। हाँ, और मजे की बात तो वो भी मुलाजमा बन। इस सब में उस बेचारी राबेल का क्या कसूर है? उसका यही कसूर बहुत है कि वो तुम्हारे खानदान की इज्जत है, जिसे मैं बुरी तरह पामाल कर चुका हूं। उसे तलाक दे दो। नहीं। तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? नो वे। तो क्या पड़ी रहे तुम्हारे पास मेरी चीज बनकर? जब दिल चाहेगा दावा कर दूंगा। तुम पागल हो चुके हो। ये अच्छा है यार, तुम करो तो जाए और हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। वाह। उसे तलाक दे दो। अभी कहा ना, नहीं दूंगा। तुमने राबेल से मोहब्बत सिर्फ हमारी नफरत में की। राबेल से मोहब्बत मेरी नफरत का अंदाज था।
मैं उससे मिलने गया। मुकर गया ना वो? नहीं, मान गया। शुक्र है, उसने तस्लीम तो किया। लेकिन पहले क्यों नहीं मान रहा था? एहराम, तुम्हें ताया सरकार ने वहां भेजा था ना? हाँ। ये जानने के लिए कि मैं निकाह वाली बात झूठ तो नहीं बोल रही। शायद वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तुम्हें जल्दी से तलाक दे दे। अगर वो मान गया है तो तलाक देने के लिए भी राजी हो गया होगा। नहीं। क्यों? मैंने तो उसके साथ कोई बुरा नहीं किया और ना ही मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है। हमसे दुश्मनी है उसकी। नहीं एहराम, नहीं। साले भाई ने उसको मारा था, बस यही बात उसके दिल में गहरी हो गई है। इसी बात का उसने बदला लिया है, वरना मैंने तो सिर्फ प्यार किया था उससे। बस तुम्हारा प्यार उसकी नफरत के लिए मददगार साबित हो गया। कोई नफरत में भला इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? जिस तरह मोहब्बत इंटेंस होती है उसी तरह नफरत भी इंटेंस होती है। कुछ तो सोचता हूँ कि मैंने उसे कितना चाहा था। सुनो यार, कहाँ जा रहे हो तुम? ताया सरकार के पास अस्पताल। तुम नहीं चलोगी? नहीं, कभी अम्मा की आंखें अंगारा बन जाती हैं तो कभी साले भाई की। और ताया सरकार तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। नफरत सहना भी सकरात की तरह भारी होता है। इंसान हर वक्त मौत की दुआ मांगता रहता है। क्या कहा उसने एहराम? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। उसने कहा कि राबेल उसके निकाह में है। यानी वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो फिर साले के सामने कबीर मुकर क्यों गया? वो इसलिए कि वो चाहता था कि राबेल पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बन जाए ताकि वो मुझसे बदला ले सके। ये सब उसने तुम्हारी वजह से किया है? जी, मेरी, आपकी, साले की, सारे खानदान की वजह से किया। अब क्या होगा एहराम? नहीं ताया सरकार, प्लीज, मैं हूं ना, आप परेशान ना हो।
मौसी वो मेरे कपड़े निकाल दे। जो हुक्म सरकार। रहने दो, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। वो जी इस्त्री भी करने हैं। वो भी मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है। वो वाले कपड़े। नाइट सूट निकाल दूँ आपका? नहीं, शलवार कमीज निकाल दो। हॉस्पिटल जाना ना ताया सरकार के पास, रात में ही रुक जाऊंगा, एहराम घर चला जाएगा। कौन से रंग का निकालूं? अपनी पसंद के निकाल दो। हाँ, मुझे मर्दों के कपड़ों का इतना पता नहीं चलता। तो फिर मुलाजमा को क्यों मना किया था? क्योंकि ये मेरा काम है, इसलिए। लगे हाथों फिर सिलेक्ट करना भी सीख लो। पता नहीं आपको ठीक लगेंगे भी कि नहीं। तुम सिलेक्ट तो करो, ना भी अच्छे लगे तो पहन लूंगा। ये ठीक रहेंगे? हाँ, थोड़ा फॉर्मल हो गया है, लाइट होना चाहिए था ना। हाँ। इसमें इतना मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अब I'm sorry। इसमें हंसने वाली भी कोई बात नहीं है। एक तो इतने काम करो और ऊपर से मजाक बनो। अब ये ठीक है? हाँ, ये अच्छे है। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ मुझे। किसने कहा था कपड़े इस्त्री करने को? तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। बल्कि हमारे घरों की औरतें कहाँ काम करती हैं। पर शोहर के काम तो बीवी को करने चाहिए ना। कोई जरूरी तो नहीं था। आप मेरे अब्बा का इतना ख्याल रखते हैं तो मैं भी तो रख सकती हूँ ना। चलो चलो उठो, बाहर बैठो।
बैठो। तुम्हारे अब्बा जी मेरे ताया हैं, उस नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी खिदमत करूं। तुम्हें जवाब में कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूं। बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने कहा है कि मैं कपड़े खुद ही इस्त्री कर लूंगी अपने साईं सरकार के। हमारा सरकार, वो फर्स्ट एड का बॉक्स कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बनफ्शे का हाथ जल गया है। हाय अल्लाह, वो कैसे? अब वो इस्त्री कर रही थी और अब उसके हाथ और पाँव पे लग गई। चलो मैं आती हूँ। अब नहीं अम्मा, रहने दे, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स का तो बता दें। चल जा लेके आ। अब रहने दो, मैं संभाल लूंगा। मेरी बीवी है, किसी की जरूरत नहीं। बताएं किधर है? वो मेरे कमरे में टीवी ट्रॉली के ड्रॉर में पड़ा है। वाह बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने तो पीर साले सरकार को बदल के रख दिया। ऐसे गुर तो अपने राबेल बीबी के नजर नहीं आते। कैसे नहीं करेगी काबू, आखिर शहर बानो की बेटी है ना। अल्लाह खुश रखे सबको। थैंक यू। पीर साले की बीवी और इतनी डरपोक। जाएं जाएं, पीर साले कौन सा शेर है? दुनिया वालों से पूछो कितना बड़ा शेर हूँ। जी नहीं, बख्तावाला का सबसे बड़ा शेर तो सिर्फ मेरे अब्बा जी हैं। ओह शिट, लगता है कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने।
चक्कर चल रहा है उसके साथ। कैसी बातें कर रही हैं ताईजान? एहराम रवायती भी थोड़ी है। राबेल, मैंने दुनिया देखी है, समझ आ जाती है लोगों की। याद है शादी की रात तुम्हारे कमरे से एक दुपट्टा निकला था? वो उसी लड़की का था। अब मैं तो शादी की रात होश में ही कहाँ थी। ताईजान, मेरा दिल खराब ना करें, ज़रूर कोई आपको गलतफहमी हुई होगी। अल्लाह तुम्हारा मान हमेशा कायम रखे, मगर मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। जो लड़कियां शोहरों पर अंधा एतमाद करती हैं ना, अक्सर मुंह की खाती हैं। खैर, बस अपनी आंखें खुली रखना तुम।